भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे, हम लोग भी नहीं मान रहे थे कि वहां पर हम सत्ता में आएंगे, लेकिन मोदी जी की गारंटी को छत्तीसगढ़ की जनता ने भी स्वीकार किया। और आज और जो हमारे अमित शाह जी का जो मैनेजमेंट, मैंने गजब का मैनेजमेंट। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, उसने जहां कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गदगद है। भले ही जीत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई हो, लेकिन जीत की खुशी उत्तर प्रदेश तक दिखाई दी। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों ने बीजेपी की जीत का जश्न मनाया, और इसी जश्न मनाने में एक नाम शामिल था यूपी में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह का। दयाशंकर सिंह जीत की खुशी मनाते नजर आए, मिठाइयां बांटते और खिलाते नजर आए। इसी के साथ उन्होंने जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांधा। और तो और उन्होंने ये तक बताया कि एक ऐसी जगह भी है जहां पर उन्होंने भी नहीं सोचा था कि बीजेपी को जीत मिलेगी। देखिए, मोदी जी की गारंटी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने स्वीकार किया। लोगों में मोदी जी के प्रति जो अकाट्य भरोसा है वो ये प्रमाणित करता है। ये तीनों चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का केवल हम लोग जीत नहीं रहे हैं, बल्कि प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। जनता ने दिल खोल करके मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है। कह सकते हैं कि मोदी जी अब जीत के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। देखिए, मोदी जी आज केवल देश की नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज भारत के संस्कृति और सभ्यता को पूरे दुनिया में परचम लहराने का काम आज मोदी जी ने किया है। भारत की जो तस्वीर पहले कितनी एक खराब छवि बनी थी दुनिया के सामने, पूरे दुनिया में आज भारत की एक अलग तरह की छवि, भारत को विश्व गुरु बनाने के तरफ जो मोदी जी का जो कार्य है, आज पूरे जो है भारतवासी इस पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उस पर ये मुहर है। 2024 का रास्ता बहुत आसान। देखिए, 2024 में देखिए मोदी जी अपने रिकॉर्ड को स्वयं तोड़ते हैं। देश की आजादी के बाद मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो 2014 में जितने मतों से जीते थे, 2019 में उससे ज्यादा मतों से जीते, और 2024 में उस 19 के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। क्योंकि अपने काम के बल पर कोई आगे बढ़ता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जो गरीबों के लिए, जो मजदूरों के लिए, जो किसानों के लिए जो काम किए हैं, आज वो काम का प्रफुल्लित आप देख रहे हैं। सभी आकलन को मैंने छत्तीसगढ़ में तो कोई नहीं मान रहा था, या मैंने भारतीय जनता, यही अगला सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे, हम लोग भी नहीं मान रहे थे कि वहां पर हम सत्ता में आएंगे, लेकिन मोदी जी की गारंटी को छत्तीसगढ़ की जनता ने भी स्वीकार किया। और आज और जो हमारे अमित शाह जी का जो मैनेजमेंट, मैंने गजब का मैनेजमेंट, जो आज जो है हम सबको मैंने इस बात के लिए अचंभित कर रहा है कि कितने उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर आज ये जो विजय प्राप्त हो रही है, ये हमारे नेताओं के करिश्माई नेतृत्व के कारण हो रही है। धन्यवाद। ये थे दयाशंकर सिंह, जो लड्डू खिला करके अब अपने जो कार्यकर्ता जो उनसे मिलने के लिए आए थे, उनसे जीत का जश्न मना रहे हैं। वजह साफ है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था, वहां पर भी बीजेपी ने अपने जीत के परचम की तरफ बढ़ चुकी है। तो फिलहाल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले इन 3 राज्यों में जीत के बाद में एक बड़ा खेल कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये 3 जगहों पर जीते बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचाती हैं। यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।